Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, today we are going to discuss about round 2 rules of MCC. Reason being कि MCC के round 2 counseling start हो चुकी है, registration part start हो चुकी है. The students who have not registered yet, they can visit the official website of MCC, which is www.mcc.nic.in, and they can do their registration. Now, राउंड टू काउंसलिंग के लिए कुछ रूल्स हैं दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो सो दैट इट गोना हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली राउंड टू रूल्स वर्क व्हाट आर द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ राउंड टू, राइट. सो राउंड टू काउंसलिंग की बात करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी पे आते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं. सो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, 4 कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स के जो राउंड टू काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं. फर्स्ट वन, वैसे स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली, they have taken the admission on that seat but they have given the willingness for attending round 2. मतलब अब जो वैसे स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर राउंड 2 काउंसलिंग. वैसे स्टूडेंट्स को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, दे हैव टू डायरेक्टली डू द चॉइस फिलिंग. उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार की जाती है, सो उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. दे हैव टू डू जस्ट चॉइस फिलिंग. ना दूसरी कैटेगरी जो है स्टूडेंट की, वो वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट तो मिली बट दे वर नॉट क्वाइट हैप्पी विद देयर सीट एंड दे हैड टेकन अ फ्री एग्जिट. नाउ वैसे स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट तो मिली बट वो उससे खुश नहीं थे, उन्होंने उस सीट को छोड़ दी, उस पर एडमिशन नहीं लिया या फिर फ्री एग्जिट ले ली. नाउ वो सारे स्टूडेंट्स भी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं. उन्हें भी डायरेक्टली चॉइस फिलिंग ही करनी है. दे नीड नॉट टू डू एनी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन और फ्रेश रजिस्ट्रेशन. सो उन स्टूडेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. दे आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग. थर्ड कैटेगरी है वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 काउंसलिंग में सीट नहीं मिली, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर राउंड 2 काउंसलिंग. उन स्टूडेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. दे हैव टू डू डायरेक्टली चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2. और एक फोर्थ कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी. दे हैड नॉट टेकन पार्ट इन round 1 counseling but now they have decided to go for the round 2 counseling. So वैसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वैसे सभी स्टूडेंट को राउंड 2 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, विच इज द बेसिक स्टेप बिफोर चॉइस फिलिंग. रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद दे कैन डू देयर चॉइस फिलिंग. नाउ ये चारों कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो राउंड 2 काउंसलिंग में एलिजिबल हैं. कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है? वैसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में उनको सीट मिली, उन्होंने एडमिशन ले लिया और दे हैव नॉट ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन. अगर वो अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना चाहते तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 2 काउंसलिंग, राइट. ये बात हो गई कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं. अब आते हैं कि राउंड 2 काउंसलिंग में क्या क्या चीजें आपको देखनी है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने राउंड 2 काउंसलिंग के अगर रूल की बात करें तो बेसिक सी रूल है, जिस तरीके से राउंड 1 काउंसलिंग फ्री एग्जिट थी, राउंड 2 काउंसलिंग आपके लिए फ्री एग्जिट नहीं होने वाली है. दैट मीन्स फ्री एग्जिट का क्या मतलब था कि अगर आपको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली थी तो आप उसे फ्रीली छोड़ सकते थे, किसी भी तरीके की पेनल्टी या चार्जेस आपके ऊपर पे नहीं किए जाते. बट राउंड 2 काउंसलिंग जो है वो फ्री एग्जिट नहीं है. दैट मीन्स राउंड 2 काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग करते हो, आपको अगर कोई सीट मिल जाती है तो वो जो सीट है उस सीट को आप छोड़ नहीं सकते. अगर आप उसे छोड़ना चाहते हो तो यू विल बी चार्ज सम पेनल्टी. आपको कुछ पेनल्टी चार्ज की जाएगी, कुछ अमाउंट आपको चार्ज की जाएगी. और वो पेनल्टी क्या होगी? इफ यू वांट टू लीव द सीट, आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट दी है वो सिक्योरिटी अमाउंट आपकी फॉरफिट हो जाएगी. बट स्टिल उसके बाद भी इफ यू आर ओके विद द फॉरफिचर ऑफ अमाउंट, अगर आप वो पे करने के लिए रेडी हो, इन दैट केस उसे आप पे करके राउंड 2 काउंसलिंग से बाहर निकल सकते हो. आई मीन ऑब्वियसली अगर आप उस सीट को नहीं लेते हो तो जो आपने सिक्योरिटी मनी पे की है वो आपकी रिटर्न नहीं की जाएगी, रिफंड नहीं की जाएगी. बट स्टिल यू विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 3 काउंसलिंग और बाकी की जो स्टेट्स की काउंसलिंग है. सो ये सेकंड रूल है. सो देयर इज नो फ्री एग्जिट इन राउंड 2. आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी अगर आपको राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिलती है और आप उस सीट को नहीं लेते हो तो. नाउ व्हाट अबाउट ऑल दोज स्टूडेंट्स जो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं? जो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं उनके पास 2 ऑप्शन रहेगी. एक, या तो उनकी सीट अपग्रेड होगी या तो नहीं होगी. अगर उनकी सीट अपग्रेड होती है तो उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो वो अपग्रेडेड सीट पर एडमिशन ले सकते हैं, या अगर उन्हें अपग्रेडेड सीट पर एडमिशन नहीं लेनी है तो वो उस सीट को छोड़ भी सकते हैं. बट अगेन राउंड 2 की रूल क्या है कि फ्री एग्जिट नहीं है. आप अगर उस सीट को छोड़ते हो, राउंड 2 की सीट को छोड़ते हो, तो आपको सिक्योरिटी मनी
एज अ पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो अगर अपग्रेडेड सीट को आप छोड़ते हो तो आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दी है वो आपके केस में वो फॉरफिट हो जाएगी। और दूसरी ऑप्शन क्या है अपग्रेड के लिए, कि आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है। अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो आपकी जो काउंसलिंग की आगे की जो प्रोसेस है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी, आपकी 2022 की काउंसलिंग यहीं पर एंड हो जाएगी, और जो राउंड 1 काउंसलिंग की सीट है वो आपकी रिटेन रहेगी और वो सीट आपकी फाइनल सीट होगी, राइट। तो मतलब कि अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो आप आगे की स्टेट काउंसलिंग या फिर आगे की मॉप अप राउंड काउंसलिंग ऑल इंडिया की नहीं देख सकते, और अगर अपग्रेड हो जाती है तो आप फॉरफिट करवा के, सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट करवा के छोड़ना चाहते हो अगर उस सीट को, अपग्रेडेड सीट्स को तो आप छोड़ सकते हो। तो ये बेसिकली रूल है। अब आते हैं चॉइस फिलिंग के रूल्स को हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में जब रजिस्ट्रेशन किया तो उन्होंने कुछ गलतियां की। क्या क्या गलतियां की? कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ ऑल इंडिया सिलेक्ट किया, अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि हमें डीएनबी और एनबीई भी, एनबीएमएस जो डिप्लोमा है उसके लिए भी सिलेक्ट करना है, हमें डीएनबी के लिए भी अप्लाई करना है। तो वैसे स्टूडेंट्स, या वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ ऑल इंडिया सिलेक्ट किया और डीएनबी सिलेक्ट नहीं की, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें उन्होंने डीम्ड सिलेक्ट नहीं की और अब उन्हें लगता है कि हमें डीम्ड सिलेक्ट करनी है। वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अनलॉक रजिस्ट्रेशन की लिंक आएगी जो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आप चेक करते रहना www.mcc.nic.in के पोर्टल पे फ्लैश होती हुई एक आपको लिंक दिखेगी, अनलॉक रजिस्ट्रेशन। अनलॉक रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके आप जो जिन जिन कोर्सेज को ऐड करना चाहते हो, जिन कॉलेजेस को ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने ऑल इंडिया के लिए राउंड 1 में की, तो अगर आप अब एनबीईएमएस के को भी सिलेक्ट करना चाहते हो जिसके अंदर डीएनबी भी आती है और डिप्लोमा भी आती है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि डीम्ड को भी ऐड की जाए तो आप डीम्ड को भी ऐड कर सकते हो। डीम्ड को जब आप ऐड करोगे तो आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट जो डीम्ड की सिक्योरिटी अमाउंट है वो 2,05,000 रुपीज लगती है, 2 लाख सिक्योरिटी और 5,000 रजिस्ट्रेशन। तो उसमें से जो आपने प्रीवियसली ऑल इंडिया वाली जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर रखी है, दैट इज 25,000, उससे डिडक्ट करके जो अमाउंट रहेगी, जो अमाउंट भी बचेगी, वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी होगी एंड यू विल बिकम एलिजिबल। बट आपको टाइप ऑफ काउंसलिंग पेज में जाकर के सिलेक्ट करना होगा कि आप डीम्ड के लिए जाना चाहते हो या एनबीए डिप्लोमा के लिए या फिर डीएनबी के लिए जाना चाहते हो। तो आप इस तरीके से करके अगर आप डीम्ड को इंक्लूड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हालांकि वो लिंक अभी फिलहाल नहीं आई है, आप चेक करते रहना पोर्टल पे, कभी भी आ सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट राउंड 2 काउंसलिंग रूल्स। और जो चीजें हैं कि राउंड 2 काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग है वो काफी खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी अमाउंट की फॉरफीचर है, आई मीन जो पेनल्टी है, वो पेनल्टी इस इन राउंड 2 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बना देती है कि अगर आपने कुछ गलत चॉइसेस फिल किए और आपको वो चॉइसेस मिल गई और बाद में आपको रियलाइज होती है कि वो चॉइसेस आपको नहीं लेनी है, इन दैट केस आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो कि डीम्ड के केस में 2 लाख रुपीज है, हालांकि गवर्नमेंट के केस में सिर्फ 25,000 रुपीज है तो मैनेजेबल है, बट डीम्ड के केस में वो 2 लाख रुपीज है और आपने गलती से कोई ऐसी सीट चॉइस फिलिंग में डाल दी जो आपको नहीं लेनी है, तो आपके 2 लाख रुपीज फॉरफिट हो जाएंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए चॉइस फिलिंग को बड़े ही समझदारी के साथ आपको करना है, समझबूझ के साथ आपको करना है। फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको रूल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगी, क्वेरी होगी, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम इफ यू नीड आवर हेल्प, इफ यू नीड आवर गाइडेंस, तो आप करियर मीडिया को दिए गए नंबर पर कॉल करके भी गाइडेंस ले सकते हो। एट द सेम टाइम हमारी जो ऑनलाइन पोर्टल है www.careermedia.ai, इस पोर्टल पे भी जाकर के आप चॉइस फिलिंग के लिए हेल्प ले सकते हो, जिसमें चॉइस फिलिंग के अलावा कॉलेजेस की डिटेल्स और चॉइस फिलिंग तो रहेंगी ही, साथ में बॉन्ड कितनी है, किस कॉलेज में स्टाइपेंड कितनी मिलती है, ये डिटेल्स भी आपको वहां पे सारी की सारी मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।